हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सपना स्नैपी गर्ल ने एक वीडियो डाला था जिसके नीचे की कुछ लोगों ने इतने नेगेटिव कमेंट्स किए हैं जिनको कि मैंने आपको बताना चाहती हूँ कि लोग आज की दुनिया में ऐसा भी सोच सकते हैं। जैसे कि एक कमेंट किया है इन्होंने, इनका नाम मैंने थोड़ा सा छुपा दिया है, आप जाके कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। सपना को आवारापंती करनी थी इसीलिए भागाई वहाँ से, सास ससुर पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर ऐसे घूमना फिरना चाहिए था और ऊपर से इसने झूठी कहानी बनाकर रोना धोना दिखाकर पब्लिक को अपनी तरफ कर लिया। पब्लिक के सपोर्ट के दम पर आज ये इतना हवा में उड़ रही है। मतलब लोगों ने इतने अजीब अजीब कमेंट करना शुरू कर दिए कि अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है तो उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है। और ये वीडियो थी जो सपना अपनी बेटी को जूडियो लेके गई है। तो एक कॉमन सी बात है कि बच्चे के लिए कपड़ों की ज़रूरत होती है, अपने लिए भी कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो लोगों ने मतलब कपड़े खरीदने पे भी इनके लिए इतने सारे कमेंट कर डाले, जिसके कि मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं जो कि वीडियो में मैंने लगाए हैं। जैसे देखो एक ही हैं जिन्होंने कि बार-बार कमेंट जो भी किया वो नेगेटिव कमेंट किया है, इन्होंने किया है इनकी सास-ससुर को भी इसके खिलाफ एफआईआर करना चाहिए था, क्योंकि ऐसी आवारा औरत वीडियो के सामने कैप्शन पे गलत नहीं बोलना था। इसने सबको उल्लू बना रही है और कुछ व्यूज़ के लिए। मतलब ये कुछ लोग हैं जो कि ऐसे-ऐसे कमेंट कर रहे हैं और ख़ासकर जिसमें 4-5 कमेंट थे जो कि एक ही इंसान ने किए हैं और वो भी इतने नेगेटिव कमेंट किए हैं। मतलब समझ में आता है कि इनको टारगेट किया जा रहा है कि जो इनकी अपनी इमेज है उनको ख़राब किया जा रहा है। एक कमेंट देखो उन्हीं ने दोबारा किया है उन्होंने लिखा है, इसने व्लॉग में बोला पिछली बार घर छोड़ने का सोचा था तो ससुर जी ने रोक लिया था, रोने लगे थे। आई थिंक ये ब्लैकमेल करती होगी उन्हें, मैं चली जाऊँगी इस बार निकल गई बदनाम करके। मतलब आपको क्या पता कि फैमिली की सिचुएशन क्या रही जो कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीज़न लिया और आपने इतना बड़ा कमेंट में बोल दिया जब आप किसी के बारे में इतना जानते भी नहीं हो। और यहाँ पे हर समय रोना-धोना क्या, उन्होंने काफ़ी सारी वीडियोज़ जो बनाई थी, जो फैमिली से अलग होने के बाद थी और उनकी जो लाइफ़ है उसमें कुछ जो चीज़ें हुई हैं वो ऐसी हुई हैं कि उनको रोने वाली ही चीज़ें हुई हैं, वो हँसने वाली चीज़ें नहीं हुई हैं कि पहले पति की डेथ हो गई, फिर दूसरे पति की डेथ हो गई, अब फैमिली से अलग हो गई। तो ये कोई हँसने वाली चीज़ें नहीं है जिसमें कि वो हँस के बताएँ कि हाँ, मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया। ये रोने वाली ही चीज़ें थी, इसलिए रोना-धोना तो उनके व्लॉग में होगा ही, क्योंकि वो अपने जो यूट्यूब है उसको अपनी फैमिली मानती हैं, जो यूट्यूब में हम लोग हैं उन सबको अपनी फैमिली मानती है और जो भी उनके साथ अच्छा होता है, बुरा होता है उसको हमारे साथ शेयर करती है। तो उनके साथ आज तक जितना भी बुरा हुआ तो होता हुआ आया है, तो उसमें हँसने का कोई भी चांस नहीं था कि आप हँस के उस चीज़ को बता सकते हो। आपको रोना ही आएगा। उनको क्या रोना आएगा, जबकि वो तो उनकी लाइफ़ थी। अगर हम भी उनकी वीडियो को देखते हैं तो हम भी खुद इमोशनल हो जाते हैं कि इतनी कम उम्र में इतनी सारी चीज़ें किसी इंसान के साथ हो गई। लेकिन आप लोग आते कमेंट में, जब आप नहीं पसंद करते हो तो आप मत देखो ना, लेकिन नेगेटिव कमेंट मत करो किसी के लिए भी, क्योंकि आप उनकी फैमिली के बारे में नहीं जानते हो। उनकी फैमिली में क्या रहा, क्या सिचुएशन रही, कैसे कौन-सा किसने डिसीज़न लिया, किसने क्या कहा, वो सारी चीज़ें इंसान 15 मिनट के ब्लॉग में नहीं दिखा सकता है, क्योंकि बिहाइंड द कैमरा काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम नहीं अपनी पब्लिक को बता सकते हैं। देखो एक और आया है कमेंट जिसमें कि उनकी माँ को भी नहीं छोड़ा, माँ-बेटी मिलकर आवारागर्दी करो, कोई दुःख नहीं मिलेगा, दुःख तो बूढ़े सास-ससुर की सेवा करने में मिलता है। आपकी बेटी को बुड्ढे सास-ससुर को बदनाम कर दिए, बदतमीज़ माँ-बेटी। मतलब आप देखो कि आप कितनी बदतमीज़ हो कि किसी की माँ को आप बदतमीज़ बोल रही हो। तो इसका मतलब संस्कार तो आपके अंदर भी नहीं है। ये वीडियो मतलब मैंने देखा कि उनकी मम्मी कितनी मेहनत करती हैं कि सिलाई करती हैं और फिर उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो गया, बेटी के साथ भी रहना है, बेटी की जो बेटियाँ उनको भी देखना है, अपने घर को भी देखना है, उनकी भी बहू है उसको भी देखना है। इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी आप लोग की बदतमीज़ माँ-बेटी, आपको क्या पता कि उनकी सिचुएशन क्या रही, उनकी बेटी के साथ क्या बीती है, वो आप कैसे जान सकते हो? जब आपके आपके ऊपर बीतेगी तो आप अपनी माँ से पूछना कि उनको कैसा लग रहा है। आपने आया उठा के ऐसे कमेंट कर दिया, ये भी नहीं सोचते हुए किसी के ऊपर उस कमेंट को पढ़ने के बाद क्या उनको रहते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं तो चलिए क्योंकि बहुत सारा काम करना है। अभी पूरी किचन में देखो बच्चों ने क्या हालत कर दी है, तो ये साफ़ करनी है शाम के लिए। मैंने ये गला रही हूँ छोले, तो हम शाम को बना लेंगे छोले चावल। अभी मैं ये पूरा क्लीन कर लेती हूँ, फिर मेरे को नहाने पे जाना है और इनको भूख लगी थी बच्चों को भी, और आलू बहुत अच्छे से खा लेती है, आलू और आलू के लिए दोनों के लिए बनाती हैं।
हमारी किचन की हालत तो भी मैं इसको सही कर देती हूँ, उसके बाद जाते हैं नहाने के लिए। तो मम्मी को थोड़ा काम था, वो इसलिए गई हैं और थोड़ा सा अपना वो काम करके सारा कुछ मैनेज करके, क्योंकि मम्मी मेरी सिलाई का काम करते हैं, आप सबको पता है। तो किसी किसी के कपड़े बने हुए भी रखे हैं तो वो सब देख के आने हैं, मतलब थोड़ा सा काम वो मैनेज करके वो फिर से आ जाएंगी, या फिर भाभी आ जाएंगी, जो भी होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। या तो भाभी आ जाएंगी या फिर मम्मी आ जाएंगी। तो भाई मम्मी चली गई थी तो मेरा मन नहीं लगा, क्योंकि शिवी आप आ जाओ। तो दीदी से भी मैंने बोला, तो हम टाइम पास के लिए क्या करने लग गए, पूरा पिटारा निकाला, नेल एक्सटेंशन करे। इसके तो मैंने करके पहले दिखाना तेरे, कितने प्यारे लगा है, बहुत प्यारे सुंदर से। और दीदी के किया ना पिंक। हाँ, सिमरन का पिंक और मेरा रेड, कितना प्यारा लग रहा कलर है। करूँगी। हाँ, अब इसके बाद दीदी करने वाली है। मैं कल तक कितना हो रहा है और अभी जैसे हमने पता है कुछ खाने की ऑर्डर करा हुआ है क्योंकि भूख लग रही है मुझे। ये अच्छा है कि चलो कम से कम खाना कभी तो मंगा लो। मुझे ना मेरी वाले कितने प्यारे लग रहे हैं, मेरे को रेड 2 करोड़ मेरे को अच्छे लग रहे हैं। ये मेरे से बोल रही है 2 करोड़ लेगा। 2 करोड़ ले जाएगी। कुछ ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेगी गाइस, मेरे को बताओ। ज़्यादा महंगी पड़ेगी ठीक है, बट मेरे को अच्छी लग रहे हैं। दिखाना दीदी, ये दीदी का हो गया, ये पिंक। बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, जा रही है मेरी शिवी, और जल्दी जल्दी नहा धो लेना, अब दोबारा जाके सो मत जाना, दोनों पे जाना, ठीक है। हम लोग 10 बजे सो पड़े हैं। मैं बातें कर रहे हैं 9 बजे सो पड़े हैं। तब से हम बातें करते हैं बहुत सारी। बाय ब्रो ब्रो ब्रो, बाय बाय। मैं साफ कर लेती हूँ बर्तन, और हमारा खाना भी बन गया है। आज सब्जी बनाई है भैया ने, छोले और चावल मैंने चढ़ा दी, तो बहुत अच्छे बने। तो गाइस बस मैं अपना काम ही कर रही थी, थोड़ी देर में ही आरो ने क्या किया, पूरे जॉनसन बेबी की जो ऑयल की जो डब्बी है ना, वो पूरी अपने ऊपर फैला ली। आधा पहुंच के फिर देखो कितना तेल है, मतलब ऐसा लग रहा है पानी की तरह पूरे में बहा दिया है। किसने किया ये मुझे बताओ, किसने?